वो रचना शायद अभी तक आपको किसी ने, जो बात मैं बताने जा रही हूं वो किसी ने ना बताई हो। और हमारे भाई लोग जो पीछे बैठे हैं उधर, फोन तो जिंदगी भर चलाएंगे, आज की रात मैया ने दी है तो बैठ के मैया की भक्ति कर लो। और मैं चाहूंगी, अभी तक आपने क्या सुना क्या नहीं सुना नहीं मालूम, लेकिन अब इस भजन को मैं चाहूंगी सभी भक्त बड़े ध्यान से सुनिएगा। बैठ जाइए, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा इस प्यारी सी रचना को। अगर ध्यान से सुना तो मेरा दावा है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, और अगर ध्यान से नहीं सुना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ध्यान से सुनोगे तो दिल बहल जाएगा, ध्यान से सुनोगे तो दिल बहल जाएगा, और अगर बीच में बातें की तो रायता फैल जाएगा, बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। कह दो सच्चे दरबार की। आइए, बहुत प्यारी सी रचना महारानी के श्री चरणों में। ये गांव की प्राचीन घटना है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ना कोई दिमाग से सोची गई कहानी है, पुराणों से ली गई एक प्यारी सी कहानी है जो कि मां के दरबार से ही जुड़ी है। एक दिन की बात, एक गांव की मैं आपको बात बताऊं। एक गांव में बड़ा सुंदर सा माता रानी का एक मंदिर बना हुआ था। मंदिर इतना पुराना था कि वो मंदिर समय के साथ बिल्कुल खंडर सा हो चुका था। उस मंदिर में कभी कोई पूजा करने नहीं जाता था। एक दिन की बात, बच्चों के साथ खेल खेल में एक छोटी सी बच्ची उस मंदिर के पास से होकर के गुजरी। अचानक उसने सोचा कि चलो इस मंदिर में जाकर देखें आखिर इस मंदिर में है क्या। देखने की इच्छा से जब वो लड़की मंदिर के अंदर पहुंची तो उसने देखा एक मूर्ति उस मंदिर में रखी हुई थी। वो मूर्त जिसकी छवि भी नजर नहीं आ रही थी, धूल से मिट्टी से मां की सूरत छिप चुकी थी। उस बच्ची ने जब उसे कुछ नहीं मिला तो अपने कपड़ों से मां की मूर्ति को साफ किया, मूर्ति को साफ किया, मंदिर को साफ किया। और जब मूर्ति को साफ किया तो वो बड़ी खुश हो गई। मां की प्यारी सी मूर्त झलक देने लगी। साफ सफाई करके वो लड़की घर चली गई। रात में मां ने उसे स्वप्न दिया और कहा, बेटी अब तू रोज मेरे मंदिर आया कर और मेरी पूजा किया कर। छोटी सी बच्ची थी, उसका एक नियम बन गया, वो रोज माँ के मंदिर जाती थी, रोज माँ का पूजन करती थी। ये क्रम चलता रहा। और समय के साथ जैसे जैसे वो लड़की बड़ी हो रही थी, मैया की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती जा रही थी। जब वो लड़की शादी के लायक हुई, माँ की ऐसी कृपा थी उस बच्ची पर, वो इतनी सुंदर थी, जो भी उसे देखता था बस देखता ही रह जाता था। ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई अप्सरा जमीन पर आई हो। ऐसा लगता था मानो मैया का ही कोई दूसरा रूप हो। एक दिन की बात, वो लड़की मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके माँ का पूजन कर रही थी। उसी रास्ते से एक लड़का गुजरा। लड़के ने सोचा कि चलो मैं भी माँ का दर्शन कर लूं। जब लड़का दर्शन करने की इच्छा से माँ के मंदिर जाने लगा, कदम माँ के मंदिर में ही पड़ा, लेकिन नजर उस लड़की पर। लड़के ने जैसे उस लड़की को देखा, एक तक लड़का उस लड़की को देखता ही रह गया। कहने लगा, माँ ये तेरी कैसी लीला है। मैंने सुना है कि जो तेरे दरबार में आता है और जो मांगता है उसकी मुराद तू पूरी कर देती है, लेकिन मैंने कभी नहीं मांगा। आज मैं पहली बार तेरे दरबार आया था, लेकिन आया तो था दर्शन करने, लेकिन अब नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तो मैं उसी दिन आऊंगा जिस दिन तू मेरी मुराद पूरी करेगी।
लोगों से सुना था कि तू सबकी मुराद पूरी करती है, लेकिन मैं तो तब मानूंगा जब मेरी मुराद पूरी होगी। और लड़का उस लड़की को देखकर माँ से क्या मांगता है सुनिएगा। कहने लगा लड़का माँ से कि माँ, कि सुंदर स्वरूप प्यारा और मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें हैं और बातों से झलकता प्यार। ऐ मैया ये कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कहने लगा लड़का माँ से कि माँ, ये तेरा कैसा चमत्कार है। ओ हो सुंदर स्वरूप प्यारा और मीठी मीठी बातें, सुंदर स्वरूप प्यारा और मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, बातों से झलकता प्यार। और लड़का बोला माँ, ये कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। वो लड़का माँ से कहने लगा माँ, अब मैं तभी तेरे दरबार आऊंगा जब इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी। लड़के ने कहा माँ आदि भवानी मेरी प्यास बुझा दो, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दो। भवानी मेरी प्यार बुझा दो, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दो। ऐ मैया जब दुल्हन बना कर लाऊंगा तब तेरे दर पे आऊंगा और तेरे दर पे आके माँ अपना शीश चढ़ाऊंगा। तेरे मंदिर में आऊं सर अपना तुझे चढ़ाऊं, तेरे मंदिर में आके अपना वचन निभाऊं। ममता मई माँ तू मुझ पर, देवी मैया अब तू मुझ पर कर दे इतना उपकार। ऐ मैया ये कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। लड़के ने कहा माँ, लड़की से शादी हो गई तो सर काट के तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। इतना कहकर लड़के ने दर्शन नहीं किए, बिना दर्शन किए वापस हो गया। समय गुजरने लगा, समय के साथ वो लड़का इस बात को भूल गया कि मैंने माँ से कुछ मांगा था। लेकिन आप भूल सकते हो, हम भूल सकते हैं, लेकिन माँ कभी नहीं भूलती। माँ की कृपा से काफी समय के बाद उसी लड़की से उस लड़के की शादी हो गई। लड़के को बिल्कुल भी याद नहीं था। दुल्हन को घर में आए पूरे 4 दिन हो चुके थे,
फिर भी लड़के को याद नहीं था। अचानक लड़की को लेने के लिए उसके पिता और उसके भाई आ गए। जब पिता और भाई लड़की को लेने आए तब तक मोहल्ले की पड़ोस की 2-4 औरतें आ गईं। बहू को सजा धजा देखकर आपस में बात करने लगी, बाहरी मैया तेरी कितनी प्यारी लीला है, तूने इन दोनों की कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के के कानों में जब बात गई, ये लड़की मुझे माँ की मेहरबानी से मिली है, लड़के को अपना वचन याद आ गया। तुरंत पूजा की थाली ली और लड़का मंदिर के लिए तैयार हो गया। जैसे ही चला, साले ने टोक दिया, जीजा जी कहाँ जा रहे हैं? लड़के ने कहा माँ के मंदिर जा रहा हूँ, मैं भी चलूँ आपके साथ। ठीक है चलो। जैसे ही और आगे बढ़ा, उस लड़की ने आवाज दी, सुनिए कहाँ जा रहे हैं? कहा मंदिर जा रहा हूँ, मैं चलूँ आपके साथ। अब उसकी पत्नी और साला उसके साथ में चल दिए। कुछ दिन बीते तो समय है आया, लड़का लड़की को घर ब्याह के लाया। लड़का जा रहा है और सोच रहा है, जो मैं करने जा रहा हूँ वो कैसे करूँगा। कुछ दिन बीते तो वो समय है आया, लड़का लड़की को जब ब्याह के लाया। तब जब आई याद बचन की है कि तैयारी पूजन की है, जब आई याद बचन की है तैयारी पूजन की है। लेकर के अपनी बाला संग में छोटा साला, लेकर अपनी बाला संग में छोटा साला, तीनों प्राणी जा पहुँचे, तीनों प्राणी जा पहुँचे इस मैया के दरबार। और फिर लड़के ने कहा, माँ ये कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। लड़का जब मंदिर में पहुंचा, गौर से सुनना, लड़का जब पहुंचा तो लड़के ने कहा, सुनो जब तक मैं न कहूं तुम दोनों मंदिर के अंदर मत आना, मंदिर में मैं अकेला जाऊंगा। लड़की ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों? हम दोनों जोड़े से चलते हैं ना। कहा नहीं, मैं अकेला जाऊंगा और जब मैं लौट कर आ जाऊं तब तुम दोनों दर्शन कर लेना। लड़की ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जाइए। लड़का मंदिर में पहुंचा, सबसे पहले पूजा की थाली ली, माँ का पूजन किया। पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर काट दिया। जब सर काट दिया, काफी देर हो गई। लड़की को बड़ी चिंता हो रही थी, आखिर मेरे पति बाहर क्यों नहीं आए। अपने भैया से बोली, भैया जरा मंदिर में जाकर देखो तुम्हारे जीजा जी क्यों नहीं लौटे। और जब लड़का मंदिर के अंदर आया तो क्या हुआ, मंदिर से कोई ना लौट के आया। मंदिर के अंदर जब साला आया, मंदिर से कोई ना लौट के आया। मंदिर के अंदर जब साला आया, तब साले ने क्या देखा, साले को हुई है चिंता बड़ी, जीजा की देखी लाश बड़ी। साले को हुई है चिंता बड़ी, जीजा की देखी लाश बड़ी। अब वो सोचने लगा कि कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को, कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। त्रिशूल भवानी का लेकर, त्रिशूल भवानी का लेकर अपना सर दिया उतार। साले ने सोचा मैं कौन सा मुंह लेकर अपनी बहन को मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा अपनी बहन से। और लड़के ने भी त्रिशूल लिया और अपना सर काट दिया और बोला, माँ ये कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है
जाता है वो लौट कर आता ही नहीं है। आखिर क्या बात है? तो देखा मंदिर से एक खून की धार चली आ रही है। जब बहता हुआ खून लड़की ने देखा, लड़की दौड़कर मैया के मंदिर में पहुंची तो देखा एक तरफ भाई का सर पड़ा था और एक तरफ पति का सर पड़ा था। लड़की बोली, बाहरी मैया, तूने तो बड़ा अच्छा किया, मैंने बचपन से लेके आज तक तेरी पूजा की और तूने ये फल दिया। तो पत्थर की निकली और लड़की क्रोध में आ गई और बोली, माँ माँ मंदिर से कोई ना लौट के आया, बाहर मंदिर के बैठून आया। मंदिर से कोई ना लौट के आया, बाहर मंदिर के बैठून आया। ऐ मैया, पूजा का फल कैसा देना, छीन मेरा भैया लीना। पूजा का फल कैसा दीना, छीन मेरा साजन लीना। ये कैसे जख्म सियोंगी, बिन भैया के नहीं जियोगी। कैसे जख्म सियोंगी, बिन साजन नहीं जियोगी। जीवन नैया मेरी माँ, जीवन नैया मेरी माँ, डूब गई मझधार। ऐ मैया, ये कुदरत का करिश्मा है, कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है, देवी का अवतार। लड़की ने कहा, भैया जब मेरा पति नहीं रहा, मेरा भैया नहीं रहा, तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगी, मुझे भी मर जाना चाहिए। लड़की दौड़ कर गई और उसी तलवार को उठा लिया जिस तलवार से उसके पति ने अपना सर काटा था। तलवार जैसे ही उठाई और जैसे ही अपने ऊपर तलवार चलाई तो इस मैया की मूर्ति से एक आवाज आई और माँ ने कहा, जिद मरने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, इन दोनों के सर को इनके धड़ से जोड़ दे। जिद मरने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, इन दोनों के सर को इनके धड़ से जोड़ दे। लड़की ने जैसे सुना, माँ ने कहा, मैं तेरी पूजा का फल तुझे दूंगी। एक काम कर, इन दोनों के सरों को उठा, इनके धड़ से जोड़ दे, मैं इन दोनों को जिंदा कर दूंगी। अब लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दौड़ कर गई और सबसे पहले पति का सर हाथों में उठाया और उसने बहुत बड़ी गलती की। पति का सर उठाया और भैया के धड़ से जोड़ दिया। भैया का सर उठाया, पति के धड़ से जोड़ दिया। कुछ ही देर बाद दोनों जय माता दी कहकर उठकर खड़े हो गए। लड़की ने देखा, ये क्या? कहने लगी, माँ लगता है उल्टा हो गया। माँ ने कहा, उल्टा तो तूने ही किया, मैंने तो किया नहीं। अब जो किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। लड़की बोली, माँ मेरी लाखों अरमान थे कि मुझे कोई माँ कहने वाला हो। तुझे सारा संसार माँ कहता है, मेरे भी अरमान थे। लड़की बोली, माँ मुझे कोई भी माँ कहने वाला नहीं। माँ ने कहा, सुन मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू माँ भी बनेगी। लड़की बोली, माँ कैसे माँ बनूंगी, मुझे तो यही नहीं पता मेरा भाई कौन सा है, मेरा पति कौन सा है। माँ ने कहा, सुन जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा।
जिस पर तेरे पति का सर लगा है, जिस धड़ के ऊपर तेरे पति का सर लगा है, वही है तेरा असली पति। क्योंकि हर शख्स की पहचान ये चेहरा होता है, धड़ से कोई पहचान नहीं। अगर चेहरे से पहचान ना होती तो रावण की बहू सिलोचना अपने पति का सर लेने रामादल नहीं जाती। वो धड़ के साथ भी सती हो सकती थी, लेकिन माँ ने कहा जिस पे सर था पति का, माँ ने मोर बनाया, मोरनी बना के माँ ने जोड़ा मिलाया। जिस पे सर था पति का, माँ ने मोर बनाया, मोरनी बना के माँ ने जोड़ा मिलाया। माँ ने उसके पति को मोर बना दिया जिस पर उसके पति का सर लगा था, और लड़की को मोरनी बना दिया। क्यों? हम सब जानते हैं हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर कहा जाता है। मोर को योगी राज कहा जाता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने मोर का पंख धारण किया है। क्यों? मोर योगी राज इसीलिए है। माँ ने कहा बेटी तेरा और तेरे पति का मिलन कभी नहीं होगा। तू माँ तो बनेगी, लेकिन अपने पति के अश्रुओं को पीकर। जब कभी मोर नाचता है तो आपने सुना होगा कि जब मोर नाचता है तो अपने पैर देखकर रोता है, क्योंकि वो पैर उसके भाई के हैं। और जब मोर रोता है वहीं कहीं मोरनी छुप करके देख रही होती है। आंखों से निकले हुए अश्रु बिंदु, मुंह से निकला हुआ झाग मोरनी चाटती है और गर्भ धारण करती है। बचा भाई तो भाई को मैया ने कबूतर बना दिया। सबसे भोला पक्षी होता है कबूतर। माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा क्या? जिस पे सर था पति का, माँ ने मोर बनाया, मोरनी बना के माँ ने जोड़ा मिलाया। और कहा विधि पूरी तेरी आस करे, सुख पाए ना भोग विलास करे। विधि पूरी तेरी आस करे, सुख पाए ना भोग विलास करे। इसको लिखते हमराही, रश्मि ने कथा सुनाई। इसको लिखते हमराही, रश्मि ने कथा सुनाई। अपने भक्तों की नैया, अपने भक्तों की नैया कर दी मैया ने पार। कह दो सच्चे दरबार की। ये भजन कितने भक्तों को अच्छा लगा? एक बार हाथ उठाना और एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाना और कहना क्या? ये कुदरत का करिश्मा है, कोई तेरी का तेरी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है, कोई तेरी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है, कोई देवी का अवतार। कह दो सच्चे दरबार की।